मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रसिद्धि किसे नहीं पसंद है। आज का जो दौर है उसमें महत्वाकांक्षी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न करता हो, उसको पहचान की और प्रसिद्धि की लालसा जरूर होती है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, फिल्मों का क्षेत्र हो, किसी खेल का जगत हो या व्यापार का जगत ही क्यों न हो, व्यक्ति अपना कार्य करता है और उसके मन में कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनने की लालसा रहती है। साथियों, बात हम इन दिनों कर रहे हैं राजयोग के बारे में। अब ये जो राजयोग शब्द है, इसके बहुत गहरे निहितार्थ है। केवल मात्र ये नहीं कि किसी मंत्री पद पर, प्रधानमंत्री पद पर, किसी बड़े शासकीय पद पर बैठ जाए तब ही केवल राजयोग होता है। अगर कोई फिल्म जगत में बहुत बड़ी हस्ती है तो ये भी राजयोग है। अगर खेल जगत में कोई बहुत बड़ी हस्ती है तो ये भी राजयोग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज हम बात करेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग बनता है कि ये जो व्यक्ति है इस योग के माध्यम से अकूत संपत्ति तो कमाता ही है, परंतु उससे भी आगे वो प्रसिद्धि के शिखर पर जाता है। कई मायनों में अगर इसको कहें तो वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम अवश्य आता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि आखिर ये राजयोग, ये प्रसिद्धि का योग, ये सिंहासन योग कब और कैसे निर्मित होता है। साथियों, ये यहां पर जो आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, इसका द्वितीय भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, यदि जो सारे ग्रह हैं, सारे से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राहु और केतु के अलावा जो 7 मुख्य ग्रह हैं, यदि वो इन चारों के भीतर ही हैं, तब जो व्यक्ति है वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जरूर बनता है। आप देखेंगे कि एक प्रकार से जकड़ लिया गया है। दूसरा स्थान, 12वां स्थान, 8वां और छठा स्थान, इस स्थानों पर यदि सारे ग्रह आ गए हैं, बाकी पूरी कुंडली यदि खाली है, केवल वहां पर राहु और केतु है, तो इसको ज्योतिष की भाषा में सिंहासन योग कहा गया है। जैसे कि इस व्यक्ति के हाथ में ही घोड़े की लगाम आ गई है और ये जिस तरफ चाहे अपने भाग्य के घोड़े को आसानी से दौड़ा सकता है, उसकी बातें हवा से करवा सकता है। साथियों, लाभ क्या क्या होता है अगर द्वितीय भाव में यहां पर जो है वो उसको अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है उसका खानदान, उसका गांव और हो सकता है कि उसका शहर इस व्यक्ति के नाम से ही पहचाना जाए। इतनी प्रसिद्धि इस व्यक्ति को प्रदान करता है। अपने विवेक का ये व्यक्ति इतना खूबसूरत और इतना संतुलित इस्तेमाल करता है कि इनके जो प्रतियोगी हैं वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। छठा भाव यहां पर इनका बहुत जबरदस्त साथ दे रहा है। ज्यादातर मामलों में ये हर प्रकार के व्यसन से मुक्त रहते हैं और यदि थोड़ी बहुत समय के लिए ये किसी व्यसन में पड़ भी जाएं तो बहुत जल्द उसको छोड़ करके एक तंदुरुस्त जिंदगी बिताने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अपने ही लोगों का इनको विरोध जरूर सहना पड़ता है, पर उस विरोध से ये अपने आप को और भी मजबूत पाते हैं। कमर में या हड्डियों से संबंधित थोड़ी सी समस्या इनको रह सकती है। अपने आप पर जब ये प्रयोग करने पर आते हैं तो क्रूरता की भी हदें पार कर देते हैं। जब ये स्वयं को परखने की बात करते हैं,
मुकदमे इनके ऊपर लगातार होते रहते हैं और पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको जरूर बनी रहती है। अष्टम भाव यहां पर इनका साथ दे रहा है आकस्मिक धन में। आकस्मिक धन इनको अकस्मात ही कहीं ना कहीं से हमेशा मिलता ही रहता है। विदेश यात्राएं इनकी प्रति वर्ष तो नहीं, मैं कहूंगा कि प्रति माह भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का ये राजयोग है। ससुराल पक्ष से भी इनको जबरदस्त लाभ मिलता है। 12th हाउस में जो बैठे हुए ग्रह हैं, इस स्थिति के कारण ये व्यक्ति अपव्यय जो करता है, जितना ये खर्चीला होता है उतना ही अधिक आय इनको होती रहती है। अगर ये खर्च 10 गुना करेंगे तो आय इनकी 100 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार का इनका सारा कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से चलता रहता है। झूठे आरोप इन पर लगते हैं, परंतु ये उन झूठे आरोपों से बहुत आसानी से और बहुत संतुलित तरीके से सही समय पर तार्किक ढंग से बाहर आ जाते हैं। तो साथियों, ये आज हमने चर्चा की राजयोग के बारे में, सिंहासन राजयोग, जो कि व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर लेकर के जाता है। आप जरूर अपनी कुंडली मिलाकर के इसमें देखिए, यदि आप भी प्रसिद्धि की चाह रखते हैं तो। राजयोग पर हमारी ये श्रृंखला जारी है। अलग अलग प्रकार के क्लासिकल शास्त्रीय जो राजयोग हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उनकी निर्मिति कैसे होती है, कब निर्मिति होने के बावजूद भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता, तो आप अपना स्नेह हमें इसी प्रकार देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रीति गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सीहोर मध्य प्रदेश से। प्रीति जी, आपने लिखा है कि दाम्पत्य जीवन में आपके जो कलह है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है, क्या इसका कोई इलाज है? प्रीति जी, इसका इलाज है, थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई 2022 तक परिस्थितियां आपके विरुद्ध है। आपको जीवन साथी से तनाव, परेशानी, पीड़ा मिलेगी, परंतु किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ करके आप लगातार 27 दिनों तक सूर्यास्त के पश्चात ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक शांति भी आपको मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता आएगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। आज किस प्रकार के राजयोग की हमने चर्चा की है, उस राजयोग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।